नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। और हम खड़े हैं, ये जो रोड जा रही है रशिया के एक शहर वोल्गोग्राड से इस तरफ जा रही है, ये रोस्टोव को। और गाड़ी आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये निशान की गाड़ी है। और यहाँ पे अभी ओले पड़ रहे हैं, ओले बड़े हल्के हल्के ओले पड़ रहे हैं। और पीछे आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर ज़मीन पे गेहूं बीज रखी है। और पीछे बहुत पीछे तक बहुत बड़ी रिवर है, बहुत बड़ी रिवर है और पीछे पानी का पानी ही पानी है। और हम यहाँ से नीचे उतर के आपको दिखा देते हैं। हम सिर्फ बातें ही नहीं करते, हम ऑन ग्राउंड जाके आपको चीज़ें दिखाते हैं। तो उसके लिए ख़र्चा भी होता है, टाइम भी लगता है, लेकिन व्यूअर्स को उसके लिए हम तैयार करके रखते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे पीछे खेती हो रखी है। और ये हाईवे है, बिल्कुल नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे के ऊपर हम खड़े हैं और यहाँ पे गेहूँ जो बीज दिया गया है, बिजाई हो गई है। अक्टूबर का लास्ट एंड है और इसके बाद यहाँ पे ये आप देख रहे हैं गेहूँ की यहाँ पे बिजाई हो चुकी है और गेहूँ बाहर आ चुकी है। अब इसके ऊपर ही बर्फ़ पड़ेगी और पीछे पानी का रिवर है, दरिया है, सामने दरिया है। और ये खुला एक 10,000 हेक्टेयर का ये खेत है और बिल्कुल सामने नेशनल हाईवे है। ये नेशनल हाईवे जो है, इस पे हर 2 मिनट पे आपको ये बड़े बड़े ट्रक चलते हुए दिखाई दे रहे हैं उधर से। ये जो खाने पीने का सामान है उसको यहाँ से मॉस्को, जो यहाँ की कैपिटल सिटी है मॉस्को, और जो यहाँ का एक बड़ा शहर है वोल्गोग्राड, वहाँ लेके जाते हैं। तो हमारे साथ आज यहाँ पे ये ज़मीन देखने के लिए मुंबई से राजेश चोपड़ा और उनकी वाइफ हमारे साथ यहाँ आए हुए हैं। तो जो ज़मीन उनको हम दिखाने जा रहे हैं वो इस नेशनल हाईवे से हार्डली 2 किलोमीटर इस तरफ पीछे है। तो इस तरफ पीछे आगे जाके, इसी रोड पे आगे जाके ये ट्रक आप देख रहे हैं और बिल्कुल सामने ये सरकारी ज़मीन है। तो यहाँ पे वो सामने जो टीला दिखाई दे रहा है वो भी सरकारी ज़मीन है। उस पे सरकारी ज़मीन पे कोई खेती नहीं होती है। तो यहाँ पे खेती हो रही है, तो ये प्राइवेट ज़मीन है और बाकी सामने सरकारी ज़मीन है। तो यहाँ पे 98% जो ज़मीन है वो सरकार की है और सिर्फ 2% ज़मीन है वो प्राइवेट लोगों की है। तो ये ऑन ग्राउंड हम आपको दिखा रहे हैं पीछे कि यहाँ पे गेहूं की खेती हो रखी है, गेहूं लगी हुई है। और ये गेहूं पे ऊपर बर्फ़ पड़ेगी और 4 महीने बर्फ़ पड़ी रहेगी। उसके बाद फिर ये दोबारा से नीचे से ऊपर आएगी और फिर ये जुलाई के अंदर इसकी कटाई होगी। तो यहाँ पे ये 10,000 हेक्टेयर टोटल लैंड बैंक है जिसके ऊपर खेती हो रही है। तो ये कम से कम यहाँ एरिया इस इलाके का है। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। अभी यहाँ पे जब हम खड़े हैं तो ओले गिर रहे हैं, ऊपर आसमान में बादल हैं, ओले गिर रहे हैं और ये बर्फ़ की शुरुआत होती है यहाँ पे। हल्की हल्की बर्फ़ जब पड़ती है तो हल्के हल्के ओलों से शुरुआत होती है। लेकिन ज़मीन बहुत फर्टाइल है और पानी का यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, बिजली की यहाँ पे सप्लाई है। बिल्कुल सामने ये तारें आप देख सकते हैं, ये खंभा खड़ा हुआ और बिजली की यहाँ पे सप्लाई है, सड़कें हैं, हर चीज़ है। और रेट बहुत वाजिब है। यहाँ पे जो ज़मीन मिल रही है हाईवे के ऊपर है वो महंगी मिलेगी, पीछे जाएंगे सस्ती मिलेगी, उसके पीछे और जाएंगे तो और सस्ती मिलेगी। तो रेट डिफरेंट है। जब आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपको और डिटेल में बताएंगे। तो फ़िलहाल मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ज़मीन, जिस एरिया में हम फर्टाइल ज़मीन देख रहे हैं वो 50,000 पर एकड़ है। तो अगर हम इससे 100 किलोमीटर अंदर चले जाएंगे जहाँ पे लिंक रोड्स होंगी, छोटे छोटे तंग रास्ते होंगे और अंत में जाके कोई रास्ता भी नहीं होगा, तो बिना रास्ते के अगर हम ज़मीन से गुजरेंगे तो ऐसी भी ज़मीनें हैं जो आपको 10,000 8,000 रुपये पर एकड़ में मिल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे आप खेती नहीं कर पाओगे। वो कहने को आपकी ज़मीन होगी कि मेरे पास ज़मीन है, लेकिन उस पर खेती नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए आपको कम से कम 3 घंटे अंदर
अपनी गाड़ी के ऊपर। और अगर कहीं बारिश पड़ गई, कीचड़ हो गया, तो आपकी गाड़ी अंदर धंस भी सकती है। और बहुत सारे ऐसे नाले आएंगे जिसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जहाँ पे कोई पुल नहीं होगा। तो ऐसे इंटीरियर में भी यहाँ पे ज़मीनें हैं जो हमने देखी हैं, जिनकी कॉस्ट बहुत सस्ती है, 10,000 रुपये एकड़, 8,000 रुपये एकड़, 5,000 में भी मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पे कभी कभी खेती हुई नहीं, किसी की कोई करता ही नहीं है, क्योंकि इतनी दूर को जाता ही नहीं है। तो जो हम आज हमारे जो साथ में राजेश चोपड़ा जी हैं, तो हाँ चलें, तो अभी ये कह रहे हैं जल्दी चलो क्योंकि हमें देर हो रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में। नमस्कार।